सबसे पहला फैसला है एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। हम सब जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण एक बड़ी समस्या उभरी है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ, इसका प्राइस बहुत बढ़ गया। जो अगर हम देखें तो मार्च में 60 रुपए पर लीटर एटीएफ का प्राइस था, वो बढ़ के 142 रुपए हो गया मई 2026 में। अब इसका प्रभाव हमारे डोमेस्टिक पैसेंजर्स पे न पड़े और आज एक मिडिल क्लास के लिए भी सवारी बहुत अच्छी है। फ्लाइट के माध्यम से बहुत मिडिल क्लास के लोग भी ट्रैवल करते हैं, उनके पॉकेट पे बहुत बड़ा बोझ न पड़े, इसलिए सरकार ने एटीएफ प्राइसेस को कैप कर दिया था 75 रुपीज 60 पैसा पे डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए। तो डोमेस्टिक ऑपरेशंस तो इससे स्टेबलाइज हुए, लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे क्राइसिस लंबा खींचता गया तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कैसे एक विन 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 सोल्यूशन निकले, जिसमें विन फॉर द एयरलाइंस, विन फॉर द ओएमसी कंपनीज एंड विन फॉर द सिटीजन्स, ये विन 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 फॉर्मूला कैसे निकले, उसके लिए बहुत बड़ा अटेम्प्ट किया गया। एंड लॉट ऑफ थिंकिंग, लॉट ऑफ कंसल्टेशन विद द इंडस्ट्री, consultation with the banking sectors, consultation with the OMCs. Finally, the solution which has come out is a ATF price stabilization fund. ATF price stabilization fund में basically एक self sustaining revolving fund बनाया गया है। self sustaining revolving fund के माध्यम से ATF price for the एयरलाइन कैरियर्स who want to participate in this, उनको एक स्टेबल एटीएफ प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा, और जब क्राइसिस फिनिश हो जाए तब उसका एक रीइंबर्समेंट और रिटर्न का भी मैकेनिज्म इसमें क्रिएट किया गया है। इसके सारे डिटेल्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से प्रॉपर एक डिटेल्ड स्कीम की गाइडलाइंस शेयर की जाएगी। मैं आपको नेट नेट इसका बताना चाहता हूं कि इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा। और जो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, एविएशन सेक्टर में पिछले दशक में जो बड़ा चेंज आया है, एयरपोर्ट्स डबल हुए, एविएशन सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा एक ग्रोथ का माध्यम बना, देश के इतने कोने कोने में एविएशन की एक पहचान बनी, लोग पहुंचने लगे, टूरिज्म को बेनिफिट मिला, कॉमर्स को, बिजनेस एक्टिविटीज को, हेल्थ केयर को, स्टूडेंट्स को, सबको इसका बेनिफिट मिला। वो सेक्टर इस स्कीम से सिग्निफिकेंटली स्ट्रेस से बाहर निकल के आएगा। और जो पाकिस्तान एयर स्पेस क्लोजर के कारण हमारी जितने भी इंटरनेशनल मतलब इंडियन कैरियर्स को जो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए घूम के जाना पड़ता था, वो इससे मिटिगेट हो जाएगा, इससे काफी कुछ हद तक मिटिगेट हो जाएगा। इंटरनेशनल कैरियर्स तो पाकिस्तान के ऊपर से जा सकते थे, हमारे डोमेस्टिक कैरियर्स कुड नॉट गो ओवर द पाकिस्तान एयर स्पेस। वो कनेक्टिविटी का जो इश्यू है वो भी इससे सॉल्व होगा।